2,70,000। देखो ये अलग तरह से बोला कि गवर्नमेंट 2,70,000 का टैक्स ले दिया, तो गवर्नमेंट क्या कहेगी अभी पूरा देखेगी तो क्या कहेंगे वो आइटम ऐड कर देंगे जो कि सिर्फ है ना। तो तीसरा आइटम चेक करो, तीसरा आइटम एक एक आइटम लो, खर्चे का एक आइटम लो। लो बुक हमने परचेज किया, खर्चा किया, लेकिन सुन लो आज एक चीज में सब बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने का। सबसे पहला खर्चा क्या है? लो बुक परचेज। देखो ध्यान से, लो बुक परचेज जो बुक उन्होंने खरीदी है ना, ये खर्चा नहीं होगा, पता है ये इनकी एसेट है। एक कॉपी किताबें उसकी एसेट्स होती है, समझे? कोई रद्दी काम नहीं कर रहा है, खरीद रहा है, ठीक है, ये इनकी एसेट है। तो हमने क्या बोला असेट का तुम खर्चा नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि असेट तो तुम बैलेंस शीट में दिखाओगे भाई, असेट को कहां दिखाओगे? तो इसका खर्चा ले नहीं सकते, ठीक है। तो इसको क्या करोगे बताओ? लिख लो, इसको ऐड करो, तीसरा वाला ऐड करो लीगल बुक, क्योंकि जब तुम खर्चा नहीं ले सकते तो तुमने खर्चा ले रखा है, इसको ऐड करेंगे कितना 24,500। दूसरा आइटम सैलरी, सैलरी तो हो गई भाई, एडवोकेट अपने अंदर में काम कर रहा है, सैलरी देगा, इसको ऐड करके कर देंगे, ये भी करके देखो बेटा। तीसरा देखो स्टेशनरी, स्टेशनरी खर्चा है नहीं? खर्चा है ना। चौथा रेंट दे रहा भाई, अपने उसका तख्ता बना दे रहा है, तख्ता, तख्ते का खर्चा तू दे रहा, रेंट दे रहा, कॉपी अलग हो जाएगा, ये कैसा है? फर्नीचर तुमने कैसे खर्चे में डाल दिया? तो फर्नीचर जो खरीद रहे हो वो तुम्हारे एसेट में जाएगा बैलेंस शीट में, तो इसका फर्नीचर जो इसको ऐड करो। लीगल फर्नीचर 1,02,500। अब तीसरा आता है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स होता है ना, गवर्नमेंट क्या कहती है इनकम टैक्स में खर्चा नहीं है, उसको ऐड करो ताकि हमारी इनकम आए 1,08,000। इस पर डिप्रेशन मिल जाएगा, कार पेट्रोल एक्सपेंस मिल जाएगा, लेकिन तुम सबसे नीचे जाके क्या करना है? डिप्रेशन को केवल एक बार आप तारीख के साथ शेयर करके डिप्रेशन सर अभी जब 10% डिप्रिसिएशन वो अभी लेस करना है ना, जब ऐड करना है ना कौन कौन से खर्चे जो अलाउ नहीं है उसे समझे। तो देखो इनकम टैक्स को क्या नाम, कार का पेट्रोल एक्सपेंस मिल सकता है, लेकिन जितना बिजनेस के लिए होगा, और इन्होंने साफ साफ बोला है कि आप ही बिजनेस के लिए यूज है, तो कार पेट्रोल एक्सपेंस कितना है? एक्सपेंस कार कितना है? इस तरह का 22,500। यस 22,500 है, और बाकी जो डीजल हो गया ना। अच्छा कार ड्राइवर से लेंगे, कार ड्राइवर से, अरे ड्राइवर से लेंगे इसको तो लेंगे भाई, वो तो आ रहा है ना 8,500 आ रहा है, कितना होता है? इसमें 250, ठीक है। अब इसको अगर जोड़ोगे पहले हमारे सही है, हाँ ये तुम्हारा होगा 2,17,000, 2,76,750, ये टोटल हो गया तुम्हारा 4,93,750। लेकिन सुनो अब इसको कुछ चीजें लेकर करानी, क्या क्या लेकर करानी वो देखो। फर्नीचर 10%। देखो इनकम नॉट टैक्स, इनकम नॉट टैक्स में मतलब इसमें टैक्स नहीं लगना है। अभी जिसको थोड़ा बहुत समझ में गया रेम्यूनरेशन, अरे सर रेम्यूनरेशन क्यों माइनस कर रहे भाई? सर आपने रेम्यूनरेशन क्यों माइनस कर रहे? रेम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है? सैलरी, तो सैलरी मिली है, इसका मतलब हर सैलरी में टैक्स लग गया होगा। मेरी बात समझे नहीं? देखो इनकम साइड है, मतलब इनको इनकम ज्यादा नहीं है, लेकिन इस पर टैक्स लगा, गवर्नमेंट ने इस पर टैक्स दोबारा नहीं लगेगा, इसलिए लेस कर दो ताकि हमारा प्रॉफिट कम आ जाए, क्योंकि अभी चार्ज लगाना जा रहा है और लेस करेंगे तो कम आ जाएगा, तो रेगुलेशन माइनस कर। दूसरा गिफ्ट फ्रॉम क्लाइंट, जो गिफ्ट मिला है क्लाइंट से वो तो तुम्हारे बिजनेस के लिए मिला है, क्लाइंट ले रहा है, वो माइनस नहीं करेंगे, तुम्हारे बिजनेस करेंगे। डिविडेंड माइनस करेंगे। अरे सर डिविडेंड क्यों माइनस कर रहे हैं भाई? डिविडेंड शेयर में मिलता है, वो तुम्हारे अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा, कहां? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में पढ़ाएंगे, ठीक है। 2,42,000 और 25,000। और एक चीज सर लीगल बुक का और फर्नीचर का, इन दोनों का डिप्रिसिएशन में तो लेना हमने खरीदा है, क्योंकि असल में दिखाना है। तो लीगल बुक का डिप्रिसिएशन ऑन बुक पे 40% लगता है, याद रखना। तो 24,500 का 40% निकालो, 24,500 का 40% जल्दी से। और फर्नीचर का 10%, फर्नीचर कितना था? 1,02,500, इसका 10%, 1,02,500 का 10%, इसकी हो जाएगा 10,250, हो जाएगा 10,250, ये कितना बचेगा? 98। हमेशा सारे आइटम माइनस कर दें, माइनस करने के बाद कितना आता है?
ये दोनों ये आया 2,67,000 माइनस कर उसके बाद इसको माइनस करो ये आया 20,50 मतलब इसमें से ये दोनों माइनस कर देंगे बचेगा 2,06,700 ये हो जाएगा हमारा टैक्सेबल गेन मतलब इसी पे टैक्स है। अब जिसको नहीं समझ में मैं दूसरी बार रिपीट कर प्लीज ध्यान से सुनो बहुत नीचे कुछ भी नहीं नीचे देखो तुम्हें रेशो दे जो तुमने एक दिन इसको अटेंड नहीं किया ये वाला चैप्टर जो तुमने गवर्नमेंट ये जो सरप्लस है इन्होंने अपना इनकम एक्सपेंडिचर में बनाया एडवोकेट ने बनाने के बाद दिखाया कि गवर्नमेंट लेगा इतना सरप्लस है मतलब हमें इतनी कमाई हुई इसमें टैक्स दे दो 2,70,000 गवर्नमेंट कहती तुमने अपने हिसाब बना लिया तुमने अपने हिसाब से दुनिया भर के खर्चे डाल दिए हम उसको नहीं मानेंगे हम अपना बनाएंगे उसके बाद देखेंगे कितना आ रहा है उसको टैक्स देंगे तो गवर्नमेंट को बोला कि उसने टैक्स दे एडवोकेट के पास से क्या करोगे बोले तो जितना पे तुम टैक्स देने के लिए राजी हो गए 2,70,000 उसको हम ले ही लेंगे बाकी देखेंगे हम क्या ऐड कर सकते हैं तो उन्होंने बोला जितने तुमने खर्चे हमें दिए हैं वो हमें दिखाओ क्योंकि उसमें ऐसे पता चला तुम एडवोकेट हो तुम अपना जो शादी की और घूमने चले गए बीवी के साथ उसका खर्चा उठा इसमें डाल ये गलत चीज है ना हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड तो नहीं ऐसे ऑलमोस्ट खर्चे जो उठाएंगे किस तरह कोई ना माइनस करो बोले सर हमने बुक खरीदी 24,000 बोले बेटा बुक का खर्चा मिल जाता है लेकिन ये तुम्हारी असेट है इसको तुमने बैलेंस शीट में दिखाओगे तो फिर यहाँ नहीं मिलेगा उसका हमने ऐड कर दिया तो बोले हमें फर्नीचर खरीदा बोला फर्नीचर तो बैलेंस शीट का आइटम है भाई असेट है वो खर्चा तो है इसको भी बात कर दिया बोले हमने इनकम टैक्स पे किया था बोले इनकम टैक्स जो तुमने पे किया ना मैं थोड़ा कुछ नहीं पहले बुक करने बोले उसका उन्होंने स्टाफ सेलेक्ट दिया गवर्नमेंट पर ठीक है तुमने अपने स्टाफ सेलेक्ट दिया हम मान लेते हैं हम उसको ऐड नहीं करेंगे मतलब बड़ा फायदा ही होगा ना तीसरा स्टेशनरी बोले भाई लॉयर हो बहुत सारी चीजें तुम्हें स्टेशनरी जरूरत होती खर्चा हम मान लेंगे उसको उसने बोला कि हमने रेंट दिया अपने चैम्बर में बिल्कुल सही बात है तुम्हारा खर्चा हो जाएगा उसके बाद फर्नीचर बोले नहीं फर्नीचर खर्चा नहीं देंगे क्योंकि फर्नीचर बहुत बैलेंस शीट आएगा हाँ लेकिन उसका डिप्रिसिएशन दे देंगे क्योंकि डिप्रिसिएशन से भाई फर्नीचर वैल्यू कम हो जाएगी ना ठीक है फिर बोले हमने सर इनकम टैक्स 1,08,000 हैं बोले नहीं 1,08,000 जोड़ देंगे बोले सर हमने अपनी कार का पेट्रोल जो खर्चा किया वो 50,000 बोला तुमने यूज 50% ही किया ना बिजनेस में बाकी मुझे बचना है तो जितना तुमने खर्चा किया उसका 50% ही एक्सपेंस भी अलाउ करेंगे तो बाकी 50% जोड़ दिया बोले कि हमने ड्राइवर सैलरी 4,500 दी कि ड्राइवर तो कार से रिलेटेड है कार चला रहा है अब कार का 50% ही अलाउ 50% इसका जोड़ दिया तो देखो आप देखो ये बंदा जो आलोक चौरसिया था ये बोल रहा था कि 2,17,000 टैक्स लेंगे लेकिन गवर्नमेंट ने 2 साल उसको 4,93,000 तक पहुंचा दिया ये कह रहा था इनकम टैक्स लेंगे गवर्नमेंट ने बोला इनकम टैक्स लेंगे लेकिन उसने इतना ही था उसने बोला रुक जा कुछ इनकम तो ऐसी है तो हमें नहीं लेनी चाहिए तो तुम इसमें तुमने डाल रखा है तुमने रेगुलेशन कर मिलता रेगुलेशन का मिलता है जब आप कहीं पर जॉब कर करना मतलब सैलरी में टैक्स भरो हम यहाँ टैक्स नहीं लगाएंगे इसलिए इसको माइनस करा दें इसका बेनिफिट किया बोले डिविडेंड जो मिला ये बिजनेस से रिलेटेड है तुम्हारे जो डिविडेंड मिला तुमने कहीं पैसा सेल्स में लगाया होगा इन्वेस्टमेंट किया उसका मिला ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का टैक्सेबल होगा तो वहां देखा जाएगा यहाँ से हटा दें बोले तुमने बुक खरीदी हमने तुम्हारी को फिर कैसे कमाना है तो इस पर हमें डिप्रिसिएशन अलाउ करना 40% तो 40% 24,500 का 98 आया वो बोले फर्नीचर 10% मिलता है 1,02,500 का एक बढ़ा दो 10,250 चेक बोले इतना ही तो इसने बोला कि गवर्नमेंट से इतने टैक्स ले लो लेकिन गवर्नमेंट ने वो जोड़ घटा मिला बोला इस पे टैक्स लगेगा लेकिन ये खर्चे ले लो ये खर्चे माइनस किया उसका लास्ट में आके 2,06,700 टैक्स लगेगा बजट में इतने टैक्स लगना है